Hello students. Today we'll see the methods of generation of carbene. So carbene is one of the reaction intermediate जिसमें कार्बन के पास एक लोन पेयर होती है और बाकी की दो बॉन्डिंग पेयर होती है. इसे हम कार्बन बोलते हैं. A divalent carbon species having a lone pair of electron is called as carbene. तो अभी कार्बन के दो टाइप है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बन एंड अदर इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कार्बन. तो अभी सिंगलेट कार्बन क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास जो अभी पहला स्ट्रक्चर जो लिखा है उसमें दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में दिख रहे हैं. पर अगर हमारे पास एक कार्बन ऐसा है कि जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो फिर भी ये भी कार्बन है. तो ये जो फर्स्ट वाला है इसे बोलेंगे हम सिंगलेट कार्बन. उसके बाद ये जो है इसे बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बन. दोनों में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वो सेम ही होता है. इन बोथ केसेस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2. अभी हमें मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बन देखना है. सो हाउ कार्बन इज जनरेटेड इन द रिएक्शन. योर आवर फर्स्ट मेथड इज बाय photolysis of diazo compounds. फोटोलाइसिस ऑफ डायजो कंपाउंड्स. जैसे कि अभी हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा है. डायजो का मीनिंग क्या होता है? देयर आर टू नाइट्रोजन एटम्स एंड दे आर बॉन्डेड टू द कार्बन एटम इन दिस वे. अगर हम इसका फोटोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब जैसे कि एच न्यू रेडिएशन के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तभी क्या होगा देखो. ये डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे शिफ्ट होगी और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है. तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होने के बाद ये एक अंदर चला आएगा और इससे हमारा बहुत स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रिपल बॉन्ड एन. मतलब ये बन रहा है N2 गैस, बराबर, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप है. सो अभी हमारे पास जो पीछे बचा हुआ पार्ट है वो है CH3 और कार्बन के पास एक लोन पेयर है जिसे हम बोलेंगे डाईमिथाइल कार्बिन. इस केस में हमें क्या मिल रहा है? वो डाईमिथाइल कार्बिन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, बराबर. अभी हमारे पास अगर डायजोमिथेन भी हो इस केस में, मतलब फॉर्मूला क्या है उसका? CH2 डबल बॉन्ड, इसको लिखते हैं CH2N2. पर अगर हमें इसे मैकेनिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो इसे ऐसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N. मिडल वाले नाइट्रोजन पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और इस वाले नेगेटिव. इसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे शिफ्ट होगी, इसमें से एक लोन पेयर बन के नाइट्रोजन पे शिफ्ट होके ये निगेटिव माइनस, ये निगेटिव अंदर आने के बाद हमें N2 गैस मिलेगा. और यहाँ पे मिल रहा है हमें, व्हाट इज इट? कार्बीन. वी गॉट हियर कार्बीन एज अ प्रोडक्ट. सो ये हो गया फोटोलाइसिस ऑफ डायजो कंपाउंड. इन द सेम वे carbene are also prepared by photolysis or thermolysis of ketenes. Photolysis or thermolysis of ketenes. Now what are ketenes? ketenes का फिर से एक बार फॉर्मूला देखेंगे. CH3C CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं कीटीन. ठीक है. अभी यहाँ पे फिर से एक चीज होने वाली है इस केस में. फिर से हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसमें से एक बॉन्ड जो है वो कार्बन पे शिफ्ट होगा, दूसरा वाला इसमें कार्बन, दूसरे वाले कार्बन पे शिफ्ट होने के बाद ये वाला अंदर आ जाएगा. जो लोन पेयर ऑक्सीजन की वो अंदर आने के बाद हमें क्या मिल रहा है? C ट्रिपल बॉन्ड C. ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्योंकि उसने अभी अपनी लोन पेयर दी है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे शिफ्ट होने के बाद ये क्या बनेगा? C माइनस. और हमारे पास क्या मिल रहा है फिर से? CH3C और कार्बन के पास एक लोन पेयर आ गई, मतलब ये फिर से कार्बन बन गया. इसे फोटोलाइसिस, मतलब ये रिएक्शन आप HNO के साथ कर सकते हैं, रेडिएशन के साथ, या फिर इसे हाई टेम्परेचर पे हीट भी किया तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, बराबर. सो दैट्स ऑल अबाउट फोटोलाइसिस और थर्मोलाइसिस ऑफ कीटीन्स. उसके बाद है हमारे पास बाय अल्फा एलिमिनेशन. बाय अल्फा एलिमिनेशन. अभी बीटा एलिमिनेशन आपने सबने पढ़ा है, पर एक अल्फा एलिमिनेशन का टाइप भी होता है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों भी एक ही कार्बन पे होते हैं.
तो अभी देखिए इस केस में क्या होगा, हमारे पास पहले बेस है, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद इसमें से एक क्लोरीन चला जाएगा, और इससे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट हियर डाइक्लोरोकार्बन एज ए इंटरमीडिएट। ये वाली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बिन की, ये किस रिएक्शन में होती है, इट इज ऑकर्स इन रिमर्टिमन रिएक्शन। उसके बाद ये और एक रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड और कार्बिलामाइन टेस्ट। आइसोसाइनाइड और कार्बिलामाइन, इस दोनों में हमें कार्बिन एज इंटरमीडिएट मिलता है, और ये दोनों भी जो कार्बिन है वो अल्फा एलिमिनेशन से मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। उसे मिला डाइक्लोरोकार्बिन एज एन इंटरमीडिएट। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बिन। ये जो रिमर्टिमन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।